संस्थान के शैक्षिक मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे। आज हम संस्थान पर एक नई श्रृंखला डार्क पढ़ने की शुरुआत करने वाले हैं और आज इसका ये प्रथम एपिसोड होगा। इस श्रृंखला में हम किसी विशेष बुद्धि पर लेकर के चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ बहुत सारी समझ को भी विकसित करेगा। क्या आपने कभी बाजरे की रोटी खाई है या फिर आपने कभी सावा का चावल और कोदो का चावल खाया है या कभी आपने बाजरे की फसल को खेतों में देखा है या उसे अपने हाथ से छुआ है? अगर ऐसा किया है तो आप सोचिएगा कि उसका स्वाद कैसा होता था, उसे खाने के बाद आप कैसा महसूस करते थे। बात बहुत पुरानी नहीं है, बस कुछ वर्ष पहले ही हमारे यहाँ ये सभी फसलें हुआ करती थी और लोग इससे जुड़े हुए थे। लेकिन क्या होता है, कहते हैं जो हमारे पास होता है उसकी हमें कदर नहीं होती है। हमारे पास फसलें थी, हम इसी में सुधार करके इसको और अच्छे तरीके से उगा सकते थे, लेकिन हमने विदेशी फसलों का आयात किया। गेहूँ और चावल हमारे देश में आए और बहुत बड़े क्षेत्रफल में भारत में उसकी खेती शुरू होती है। फिर क्या होता है, जो हमारी मूल फसलें होती हैं पर खतरा हो जाता है। और फिर क्या होता है, जो आपका सामा है, जव है और आपका बाजरा है, रागी है, कोदो है, इन सभी का स्थान एक बड़े क्षेत्रफल में विदेशी फसलें लेती हैं। प्रकृति की एक विशेषता होती है कि जहाँ पर जैसी जलवायु होती है, जैसी मौसम की परिस्थितियाँ होती हैं, वहाँ पर वैसी ही फसलें, वैसी ही जैव विविधता होती है जो कि वहाँ का जो पार्श्विक तंत्र होता है उसके अनुकूल भी होता है। और ये जो होता है पर्यावरण की दृष्टि भी अच्छा होता है। इसके अलावा जो वहाँ का मानव है उसको भी पर्याप्त मात्रा में पोषण देता है। यही बात भारत में भी सही थी। जब हमारे देश में विदेशी फसलें, गेहूँ है, चावल, ये सब उगाए जाने लगे तो फिर क्या हुआ, यहाँ का जो स्वास्थ्य स्तर है वो भी काफ़ी ख़राब हुआ। इस पर ध्यान गया एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर खादर वली का, जिनको आज हम मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। खादर वली ने मोटे अनाजों को लेकर के व्यापक शोध किया और पाया कि वास्तव में मोटे अनाज का जो पोषक तत्व प्रतिशत है वो हमारे जो आधुनिक प्रकार के अनाज हैं, गेहूँ है, चावल है और विभिन्न प्रकार के अनाजों से उन सभी में पोषक मात्रा ज़्यादा थी। और हम जो आज अनाज खाते हैं, चावल है, गेहूँ है, ये बहुत सारी बीमारियों को बढ़ावा भी देता है। आपका ब्लड प्रेशर है, शुगर है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं इससे होती हैं, क्योंकि पर्यावरण जैसा होता है उसके अनुरूप अगर हम अपना खाद्य पदार्थ नहीं खाएंगे, जाहिर सी बात हमारे स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर होता है। और अगर हम बात करें प्राकृतिक संसाधन की, प्राकृतिक संसाधन में एक धारणा होती है कि हमें हमेशा संधारणीय विकास, इन सभी पर हमें बल देना चाहिए। हम बात करने वाले हैं कि संधारणीय विकास होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसा कि हमारे पास जो संसाधन हैं उनको हम वैसे ही बने रहने दें, उसका हम उपयोग भी करें, लेकिन भविष्य के लिए वो संरक्षित भी रहें। ऐसा ना हो कि वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएं। इसी को हम संधारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं। ऐसी अवधारणा संधारणीय कृषि में भी देखी जाती है कि हम जो हमारे पास संसाधन हैं हम उनका उपयोग अपने के लिए करें, लेकिन हम उतना उसको दूषित ना कर दें कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो चीज़ रह ही न जाए। इसका आज हम व्यापक प्रमाण जो मृदा है हमारी, जो कृषि की पद्धति है, आज कीटनाशक छिड़कते हैं बहुत सारी, तो हम वो देख पा रहे हैं। हमारी मृदा इतनी ज़्यादा दूषित हो गई है कि आज बिना कीटनाशक के, बिना किसी दवा के हम कोई फसल नहीं उत्पन्न कर पा रहे हैं। बहुत सारी ज़मीनें बंजर हो गई हैं। तो अगर हम संधारणीय कृषि पर बल नहीं देंगे तो क्या आने वाले जो पीढ़ी है, हमारे जो आने वाले लोग हैं, क्या वो खेती कर पाएंगे? इस तरह से बिल्कुल तरीके से नहीं कर पाएंगे। और अगर हम बात करने वाले हैं कि जल का दोहन, तो आपकी आधुनिक फसलें जो आपका गेहूँ है, चावल है, मेंथा है, ये सभी बहुत ज़्यादा जल को जो है कि शोषण करती हैं, जिससे जो भौमजल स्तर है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन हमारी पारंपरिक फसलें गेहूँ, जौ, बाजरा, ज्वार, इन सभी में जल की मात्रा काफ़ी कम लगती है इसे उगाने में, इसलिए इसको हम भविष्य के फसल के रूप में भी देखते हैं। और बहुत ज़्यादा तापमान पर भी, लगभग 50 डिग्री के तापमान पर भी इनको उगाया गया है सफलतापूर्वक, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें सूखा झेलने की क्षमता होती है। इस तरह से भारतीय मौसम के अनुकूल जो हमारी मूल फसलें हैं आज उनको वापस लाने की ज़रूरत है। डॉक्टर खादर वली ने इसमें पर्याप्त शोध किए और श्री धान्य ने उनके कहने पर आज मिलेट्स का नाम श्री धान्य किया गया भारत सरकार द्वारा। और भारत सरकार की अनुशंसा पर सन 2023 को
अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया और पूरे विश्व में मोटा अनाज को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर जो है कि प्रयास किए गए और वास्तव में हो सकता है आने वाले समय में इसमें एक बेहतर सुधार हो, जो कि हमारे देश की ज़रूरत भी है। और अगर हम ये चीज़ नवाचार फिर से कर पाएँ अपनी फसलों में, तो हम फिर से स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ऐसा खादावली के शोधों में देखा गया और उनको भारत सरकार की तरफ से मिर्च माना मीडिया के खिताब से भी नवाजा गया था। और अगर हम बात करें पर्यावरण की, तो हमेशा याद रखें कि जो आपकी मूल फसलें होती हैं, जैसे कि जो आपका बाजरा हो गया और जव है, ये फसलें अगर आपकी पर्यावरण के अनुकूल हैं, आपकी मूल फसलें हैं, तो वहाँ पर क्या होती है, जैव विविधता जो है कि ज़्यादा होती है, क्योंकि आपकी भूमि बंजर नहीं होगी, आपके पास जल के संसाधन रहेंगे और बहुत सारे प्रजातियाँ भी उसमें होती हैं। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी ये आवश्यक है और वास्तव में ज़रूरत है कि हम अपनी मूल फसलों को वापस लौटें और भारत को फिर से एक स्वस्थ तंदुरुस्त जो है कि दिनचर्या दें, एक जीवन दें। और भारतीय किसान जो कि आज बहुत बड़ी मात्रा में कर्जदार हैं उन दवाओं की वजह से, जो आज बहुत सारी फसलों में डाली जाती हैं, क्योंकि कृषि है लगातार महंगी होती चली जा रही है। ऐसे में अगर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे जो कृषक हैं वो बेवजह की लागत से परेशान होंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि व्यापक उपाय करके हम उस पर कार्य करें, जिससे जो है कि जो खाद्य पदार्थों की पोषकता है, जो कि हमारे खुद मूल अनाजों में निहित है, और हम उसकी तरफ वापस लौट सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फिर किसी भी वीडियो में विस्तार से चर्चा होगी।